सऊदी में जिंदा जला भारतीय। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। सऊदी अरब से एक दर्दनाक घटना जो है वो देखने को मिली है। बता दें कि ये घटना जितनी दर्दनाक है उतनी ही दिल को झकझोर देने वाली भी। मलिकपुर गांव के 26 वर्षीय गुलरेज अहमद की सऊदी अरब में हुई दुखद मौत ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया है। रोजगार की तलाश में विदेश गया ये नौजवान कभी नहीं लौटा। जो उम्मीदें, जो सपने लेकर वो रियाद की जमीन पर कदम उसने रखा था, वे सब आकस्मिक रूट पर एक हादसे की आग में जलकर राख हो गए। गुलरेज के पिता कस्यूम अहमद ने शायद ही कभी सोचा होगा कि अपने बेटे को 2 वक्त की रोटी की तलाश में विदेश भेजना इतना भारी पड़ जाएगा। 5 बेटों में दूसरे नंबर का गुलरेज एक जिम्मेदार, मेहनती और शांत स्वभाव का युवक था। परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए मार्च 2024 में वो सऊदी गया था ताकि कुछ कमा कर घर की आर्थिक स्थिति सुधार सके। हादसे वाले दिन यानी शुक्रवार की सुबह करीब 10:30 बजे वह अपनी ड्यूटी पर ट्रक लेकर निकला था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आकस्मिक रोड पर सामने से आ रहे एक ट्रक ने सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गुलरेज का ट्रक मौके पर ही आग की चपेट में आ गया। चंद मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। हादसा इतना भयानक था कि गुलरेज की पहचान भी मुश्किल हो गई। अफसोस की बात है कि उनका शव भी इतनी बुरी हालत में है कि वतन लाने लायक नहीं बचा है। गांव में जैसे ही यह खबर पहुंची, माहौल मातम में बदल गया। बूढ़े माँ बाप का बुरा हाल है। गुलरेज की माँ बेसुध हो गई हैं और बार बार बेहोश होती जा रही हैं। पिता कयूम आंखों में आंसू और दिल में पछतावे का तूफान लिए अपने बेटे की तस्वीर को देखते जा रहे हैं। भाई मुजाहिद, परवेज और अबरेज सदमे में हैं और बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि अभी तो गया था, अभी तो बात हुई थी, इतनी जल्दी कैसे चला गया। गांव वाले भी परिवार को ढांढस बांध रहे हैं, लेकिन शब्द कम पड़ जा रहे हैं। हर कोई यही कह रहा है कि गुलरेज जैसा नेक, सीधा साधा लड़का किसी का क्या बिगाड़ सकता था, जिसने कभी किसी का दिल तक नहीं दुखाया, उसकी मौत इतनी दर्दनाक क्यों। परिवार के लिए सबसे बड़ा दुख ये है कि ये अपने बेटे का अंतिम दर्शन भी वो नहीं कर सके, वो अपनी मिट्टी में भी दफन नहीं हो पाया। यह एक ऐसा घाव है जो शायद कभी नहीं भरेगा। गुलरेज की मौत न सिर्फ उसके परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए असहनीय क्षति है। इस हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि कितने और बेटे विदेशों में रोजी रोटी की तलाश में अपनी जान गंवाते रहेंगे। कब तक गरीब घरों के सपनों की चिता पर हाथ से जलते रहेंगे। सऊदी अरब में क्या है ग्रीन कार्ड? सऊदी अरब का प्रीमियम रेजिडेंसी प्रोग्राम यानी कि ग्रीन कार्ड 2019 में शुरू हुआ था। इसका मकसद साफ है, तेल पर निर्भरता कम करना और दुनिया भर से टैलेंटेड लोगों, इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनल्स को सऊदी में लाना। खास बात यह है कि इस रेजिडेंसी के लिए आपको किसी लोकल स्पॉन्सर या कफील की जरूरत नहीं होती। आप सऊदी में अकेले या अपने पूरे परिवार के साथ रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। प्रीमियम रेजिडेंसी के साथ आपको कई फायदे मिलते हैं। आप अपनी बीवी, बच्चों और माता पिता को भी साथ ला सकते हैं। नौकरी बदलने की आज़ादी होती है और आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जो दूसरे प्रवासी हर साल इकामा रिन्यूअल और फैमिली टैक्स जैसे खर्चों में फंसे रहते हैं, उससे आप पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं। आपको बार बार वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती, जब चाहे आ जा सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने का भी पूरा आपको हक होता है और सबसे बड़ी बात, सऊदी में इनकम टैक्स नहीं है, तो आपकी कमाई पूरी आपके पास ही रहती है। इस प्रोग्राम में 7 अलग अलग रेजिडेंसी टाइप दिए गए हैं। हर एक खास प्रोफेशनल या ज़रूरत के हिसाब से इसमें रेजिडेंसी टाइप है। जैसे अगर आप डॉक्टर, साइंटिस्ट या कोई बड़ी कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं तो आपके लिए स्पेशल टैलेंट रेजिडेंसी है। इसमें अच्छा वेतन, एक्सपीरियंस और कंपनी की सिफारिश जरूरी है। अगर आप कलाकार, एथलीट या किसी क्रिएटिव फील्ड से हैं तो आपके लिए टैलेंट रेजिडेंसी है। बस आपको अपने क्षेत्र में कोई बड़ा अवार्ड या मंत्रालय की सिफारिश चाहिए।
अगर आप इन्वेस्टर हैं और सऊदी में किसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, बड़ा निवेश, तो आपके लिए इन्वेस्टर रेजिडेंसी है। इसमें कम से कम 7 मिलियन सऊदी रियाल का निवेश और 10 नौकरियां पैदा करना ज़रूरी है। वहीं स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए एंटरप्रेन्योर रेजिडेंसी है। इसमें आपको मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर से कुछ फंडिंग मिलनी चाहिए और कुछ लोगों को रोजगार देना होगा। अगर आपके पास सऊदी में कोई महंगी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो आप प्रॉपर्टी ओनर रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ साल के लिए रहना चाहते हैं तो ट्रायल के तौर पर तो आपके लिए शॉर्ट टर्म रेजिडेंसी भी है जो हर साल रिन्यू होती है। और अगर आप हमेशा के लिए सऊदी में रहना चाहते हैं तो लाइफ टाइम रेजिडेंसी भी आपको मिलती है, जो कि एक बार की फीस के बाद आजीवन चलती है। सऊदी में प्रीमियम रेजिडेंसी के साथ रहना काफ़ी आरामदायक और सुरक्षित होता है। रियाद, जद्दा, दमम जैसे शहरों में शानदार घर, इंटरनेशनल स्कूल, बढ़िया हॉस्पिटल, बड़े मॉल और बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब कुछ मौजूद है। एयरपोर्ट पर फास्ट ट्रैक लाइन मिलती है। बाहर जाने और फिर लौटने में कोई रोक टोक नहीं होती। साथ ही देश में रियाद सीजन और जद्दा सीजन जैसे बड़े इवेंट्स होते रहते हैं जिसमें खूब एंटरटेनमेंट और कल्चर देखने को मिलता है। कुल मिलाकर सऊदी का प्रीमियम रेजिडेंसी प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो यहाँ लंबी अवधि के लिए आकर बिना किसी रुकावट के काम करना, रहना और आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप फाउंडर या क्रिएटिव फील्ड से हैं तो ये मौका आपके लिए है। ये ग्रीन कार्ड के अंदर आता है सभी चीज़ें और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, बिल्कुल यूएई के गोल्डन वीज़ा की तरह। तो ये थी तमाम जानकारी। पुनः ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।